अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आज के मौसम को भी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल गर्मी है और थोड़ी सी गर्मी है, अब गर्मी ऐसा ऐसा जा रही है और मौसम भी बेहतर आ रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आते हैं फटाफट अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे भी पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी इसकी स्प्लिट लेग्स पे। मतलब जो इनकी जो लेग्स हैं, इनकी टांगें वो खुल जाती हैं और जिसकी वजह से ये मतलब इनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस वो एक बात मैं ऐड करना भूल गया था और वो ये थी कि अगर आपके पास कोई इनफर्टाइल एग्स हों, मतलब जो फर्टाइल अंडे नहीं हैं, जो ख़राब हैं, वो भी आप अगर एक दो इनके साथ रख दें सहारे के लिए इनके, तो वो इनको बहुत हेल्प करते हैं, इनको सहारा देते हैं। मैंने क्योंकि वो अंडे तोड़ दिए थे और उसकी वजह से जो है वो इसको कोई ख़ास सहारा नहीं मिल सका। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक ही ग्रो अप करेगा। लेकिन अगर आप वो अंडे अंदर रहने दें तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो उसके सहारे से, क्योंकि जब एक बच्चा होगा तो उसको किसी चीज़ का सहारा नहीं होगा, तो उसको फिर जो बाकी अंडे हैं वो सहारा देंगे। लेकिन मेक श्योर कि वो जो अंडे हैं वो मतलब उसके अंदर ऐसा ना हो कि बच्चा बन के मर गया हो, क्योंकि अगर बच्चा बन के मर गया होगा तो वो बहुत ज़्यादा जो है उसको मतलब वो बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे और वो जो आपका चिक निकला हुआ है, बच्चा निकला हुआ है, उसको भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये तो हो गई आज की बात। टॉपिक पे आने से पहले मुझे बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि मैं उनको दिखाऊं, बच्चे की ग्रो दिखाऊं कि बच्चा कितना बड़ा हो गया है। तो उससे भी पहले मैं आप लोगों को इनका नेस्टिंग मटेरियल दिखाता हूं। सॉरी, नेस्ट दिखाता हूं इनका। नेस्टिंग मटेरियल की बाद में बात करेंगे। ये नेस्ट दिखाता हूं इनका। ये देखिए माशाल्लाह से इन्होंने काफ़ी सारा जो है वो नेस्ट अपना बना लिया। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इनको नेस्टिंग करते हुए भी दिखाया था। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारा इन्होंने, और स्टिल ये कर रहे हैं। तो इसको बंद करते हैं। अच्छा, अब आते हैं बच्चे की तरफ। तो जनाब ये बच्चे का बॉक्स है और इसमें इस टाइम माँ और बच्चा दोनों ही बैठे हुए हैं अंदर। ये आपको साइड पे नज़र आ रही होगी। इसको खोलते हैं। वो देखें, माँ इसकी बाहर निकल गई है। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पहले इसको मैं फिर से एक दफ़ा पकड़ के दिखा देता हूँ आप लोगों को। वुडशे में काफ़ी सारी लगी होती हैं इनके साथ। ये देखें जी, ये बच्चे की ग्रोथ है। ठीक है जी, इसको मैं वापस रखता हूँ। ये आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा थोड़ा जो है वो चलना शुरू हो गया है। तो इसको बंद करते हैं। इस टाइम यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है लव बर्ड्स की जो ब्रीडिंग है, इनको परचेज़ करने का तरीका और इनकी ब्रीडिंग। इनकी सबसे पहले तो आपने एक कंफर्म मेल और फीमेल लेना है। अगर तो आप कंफर्म पेयर मार्केट से बाय करते हैं तो उसका तरीका फिर ये है कि आप इनको इकट्ठा रख दें और इनको नेस्टिंग मटेरियल भी दे दें। लेकिन अगर आप अलग अलग जो है वो मेल और फीमेल बाय करते हैं तो उसका फिर तरीका ये होता है कि आप पहले दोनों की हेल्थ चेक करें अच्छी तरह से और उनको अलग अलग केज में रखें। अलग अलग केज में रखने के कुछ दिनों के बाद आप उनको इकट्ठा रखें, एकदम से उनको इकट्ठा मत रखें। अच्छा, इसके जो है इसको जब आप बाई करें तो आप इसकी ये आइज़ देखें, इसकी आंखें आप देख रहे हैं, इसकी आंखें ये आप देख रहे हैं। इसकी आंखें इसी तरह से ऐसे शार्प होनी चाहिए। इसकी चेस्ट बहुत ही मतलब गोलाई में होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए। शार्प टेल होनी चाहिए। इसका ये जो पर्च पे बैठा हुआ है ये ठीक से चलता हो। मतलब हर चीज़ आपने इसको हेल्दी देख के लानी है कि आपका पेयर जो है वो बहुत ही हेल्दी किस्म का हो। परचेजिंग के बाद आप इनको इकट्ठा छोड़ देंगे एक केज में, और उसके बाद केज का साइज़ जो है इनका भी कम से कम 1.5 बाय 1.5 बाय 2 का हो, यानी कि 1.5 फुट बाय 1.5 फुट बाय 2 फुट का इनका केज हो। ठीक है, इसी तरह से इनको एक
पर्च दें। ये स्टिक जो आपको नज़र आ रही है ये दें। कम से कम ये एक होनी चाहिए जिस पे ये बैठ सकें, मेटिंग कर सकें। और अगर आप 2-3 परचेज़ इनको दे दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप इनको जो है वो नेचुरली यानी कि जो टहनियाँ होती हैं दरख्तों की, अगर वो लगा दें तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे पास क्योंकि थी नहीं तो मैं लगा नहीं सका। और उसी तरह से इनकी एक ये फीड कंटेनर और वाटर कंटेनर दोनों चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा नेस्टिंग मटेरियल है जो ये जिससे इन्होंने नेस्ट बनाया, इसलिए थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है। उसके बाद कुछ ही अरसे में ये सेटल हो जाएंगे आप लोगों के पास। और जब ये एक दफ़ा सेटल हो जाएंगे तो फिर अभी तो ये जो लव बर्ड्स हैं मेरे, ये स्टिल थोड़ा सा डरते हैं मेरे से, लेकिन काफ़ी मेरे से मानूस हो चुके हैं। तो जब भी आप रूम में आएँ, कोई विसल करें या किसी भी तरह से ऐसी कोई आवाज़ निकालें जिसकी वजह से इनको ये आइडिया हो सके कि जो है आप आ गए हैं। और जब आप इनके पास आएँ तो कोई ना कोई इनसे बात करें, कुछ ना कुछ मतलब इस तरह से करें कि ये आपकी आवाज़ को पहचान सकें और इनके अंदर ऐसा सा खौफ ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद एक और आप लोगों को बात बतानी थी कि क्या इसका जो मेल और फीमेल को चेक करने का तरीका था वो तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया हुआ था। तो अगर तो दोनों मेल्स होंगे, अगर दोनों मेल होंगे तो वो दोनों भी मेटिंग करेंगे और नेस्टिंग भी आई थिंक करेंगे, लेकिन वो अंडे नहीं देंगे। और अगर दोनों फीमेल्स होंगी तो वो भी उसी तरह से मेटिंग करेंगी, सब कुछ करेंगी। मतलब उनका बिहेवियर सेम एक पेयर की तरह का होगा और वो उसी तरह से बिहेव करेंगी, एक पेयर की तरह ही बिहेव करेंगी। और और वो मेटिंग भी करेंगी और वो नेस्टिंग भी करेंगी। लेकिन इनकी जो मैक्सिमम इनकी जो एग्स देने की क्वांटिटी होती है वो 4 से 6 अंडे ये देती हैं। अगर मे बी 7वां भी दे दें, लेकिन अगर आपको 7 से ऊपर नज़र आए, 6 से ऊपर 7, 8, 9 नज़र आए तो फिर आप समझ लें कि डेफिनेटली दोनों फीमेल है, क्योंकि एक फ़ीमेल कभी भी इतने अंडे नहीं देगी। तो आप फिर से उसको चेक करें किसी को चेक करवा दें और उसके लिए प्रॉपर पेयर लाएं। ये पेयर बहरहाल लव बर्ड जो हैं ये जल्दी लगा लेते हैं। अगर इनमें से एक लेट से मेल जो है वो मर जाता है तो फीमेल जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अक्सर वो अंडों पे नहीं बैठती या बच्चों को वो फीड नहीं करवाती, मतलब छोड़ जाती है बच्चों को। तो उस सूरत में फिर हैंड फीडिंग भी करवानी पड़ जाती है। तो ये इनमें बड़ी प्रॉब्लम्स अक्सर आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी डाइट, इनको जो है अच्छी डाइट दें। जैसे कि इनको अपने शेड्यूल के मुताबिक इनको एक दिन वीक में पालक दे दें, एक दिन काले चने दे दें, कॉर्न्स दें, जो भुट्टा वगैरह होता है या सिट्टा होता है वो दें। एग फूड दें इनको, मेरे ये लव बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है जी। भीगी हुई गंदम दें, मतलब वो मैंने आपको दिखाया था, रात को भिगो के रख दें और सुबह को जो है वो आप इनको ऑफ़र करें। इसी तरह से ये सारा कुछ आप इनको दें और इसकी वजह से भी ये जल्दी ब्रीडिंग कंडीशन पे आएंगे सॉफ्टवुड की वजह से। और लाइट एज़ यूजुअल लाइट जो है वो इनको 8 से 10 घंटे मिनिमम लाइट दें, क्योंकि आगे दिन छोटे आ रहे हैं। तो जब ज़्यादा लाइट होगी तो उस लाइट की वजह से ये ब्रीडिंग कंडीशन पे आएंगे। थोड़ी अगर लाइट का दौरानिया कम हो, दिन का दौरानिया छोटा हो जाए तो फिर ये ब्रीडिंग कंडीशन पे नहीं आते। और जैसे ही आप लाएं इनको एक ये बॉक्स साथ ही दे दें। उसकी वजह ये है, अगर तो गर्मी आए तो फिर आप रहने दें, अगर मौसम ठीक है तो इसको बॉक्स साथ ही दे दें। उसकी वजह ये होती है कि जब आप इनको बॉक्स देंगे तो ये ज़्यादातर ख़ुद को कोशिश करते हैं कि अंधेरे में रखें, अंधेरे वाली जगह पे रखें, वहाँ पे ख़ुद को हाइड करके रखें। तो जब ये इनकी कोशिश यही होती है, तो जब ये इनको बॉक्स मिल जाता है तो फिर ये अंधेरे में भी मतलब किसी भी चीज़ से अगर इनको खौफ हो या ये ख़ुद को हाइड करना चाहते हो तो फौरी तौर पे वहाँ पे कर लेते हैं। और यही बॉक्स इनको स्टिमुलेट करता है ब्रीडिंग के लिए भी। अच्छा, उसके बाद नेस्टिंग मटेरियल की तरफ आ जाते हैं। आप फौरी तौर पे इनको नेस्टिंग मटेरियल भी दे दें। उसमें अगर आपने इनकी ब्रीडिंग करवानी है तो मतलब मौसम ठीक है तो आप इनको नेस्टिंग मटेरियल भी दे दें। अगर मौसम ठीक नहीं है तो आप ना इनको नेस्टिंग मटेरियल दें, ना इनको बॉक्स दें, इनको ऐसे ही रहने दें। जब सीज़न आए, आप चाहे देख रहे हो कि अब हम इनको ब्रीड करवा सकते हैं, तो आप इनको ये सारा कुछ प्रोवाइड करें जो इनको यही चीज़ें स्टिमुलेट करती हैं, इनको फोर्स करती हैं ब्रीडिंग करने पे। उसके बाद
ये नेस्टिंग मटेरियल मैं आपको दिखा, ये मैं 2 टाइप का नेस्टिंग मटेरियल इनको दे रहा हूँ। ये आपको चमक सी नज़र आ रही होगी इसमें। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये खजूर के पत्ते हैं, तो इनको मैंने ये अगर आप आगे से देख रहे हो, ये मैंने इनको काटा हुआ है इनको, क्योंकि इनके आगे कांटे से लगे होते हैं। अगर आप ये गौर करें, जो भी भाई डाल रहे हैं उनको पता होगा उनके आगे कांटे से लगे होते हैं, तो कांटे काट लें ताकि इनकी वो अक्सर आँख में भी लग सकते हैं। तो इसलिए कांटे सबसे पहले आप इनको काट के तो अलग कर लें। और दूसरा मैंने ये घास रखी हुई है, ये भी वक्तन फ़वक्तन मैं डालता रहता हूँ इनको घास भी। और ज़्यादातर ये इनको क्योंकि ये पसंद है तो मैं ये खजूर के पत्ते इनको ज़्यादा डालता हूँ। और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे वहाँ ये खजूर के पत्ते नहीं मिलते कुछ सिटीज़ में, तो अगर आपको नहीं मिलते तो आप ये जो घास पड़ी है ये आपको आमों की पेटियों में से मिल जाएगी। जो पेटियां वगैरह आती हैं फ्रूट्स वगैरह की, सेब की, आम की, उसमें से मिल जाएगी, उसमें से ले लें। और अगर कई जगहों पे ये भी नहीं मिलती है, मतलब आउट ऑफ कंट्रीज़ में कई जगह पे ये चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको कोई सिंपल पेपर दे दें, क्योंकि न्यूज़पेपर भी अक्सर उससे भी जो है वो नेस्ट बना लेते हैं अपना। लेकिन अगर आप इनको न्यूज़पेपर देंगे तो उसमें इंक वगैरह होती है, तो वो इनके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि इनको सिंपल पेपर दे दें जिसको ये काट के तो अपने लिए नेस्ट बना लेंगे। तो नेस्टिंग इनकी पहली ज़रूरत है, तो वो भी इनको फोर्स करती है, स्टिमुलेट करती है ब्रीडिंग करने पे। तो ये जो नेस्टिंग मटेरियल है, ये मैंने इसको काट के अच्छी तरह से मैंने धो लिया था ताकि इस पर कोई जरासीम या बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो उतर जाए। तो इसको रखते हैं हम अंदर। तो फ्रेंड्स, इसको हमने अंदर रख दिया है। ये नेस्टिंग मटेरियल आपको नज़र आ रहा होगा। फ्लैश लाइट मेरे कैमरे की बंद हो गई है, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा हो गया इधर। एनीवे, ये नेस्टिंग मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने अंदर रख दिया है। ये इसी को काट काट के ये सारा नेस्ट बनाते हैं, और नेस्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया। स्टिल ये नेस्टिंग कर रहे हैं, और आई डोंट नो अभी कब तक ब्रीड करेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 या 2 वीक में ये ज़रूर ब्रीड कर जाएंगे। वेल, देखते हैं क्या होता है। अगर कर जाएँ तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो लेटर ऑन कर ही देंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी चीज़ ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ये मेरे रेड आइज़ हैं। रेड आइज़ जो हैं ये देखिए, ये फ़ीमेल बहुत ज़्यादा बॉक्स में आने जाना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड भी करेंगे फ़ीमेल जो हैं। तो अभी जब मैं थोड़ी देर पहले आया था तो ये जो मेरा पेयर है ये नेस्टिंग कर रहे थे और अंदर जाके अपना नेस्ट वगैरह ठीक कर रहे थे। ये सारा ये जो पत्ते वगैरह लेके जा रहे थे अंदर। उसके बाद जब आपके एग्स निकल आए, मतलब ये ब्रीडिंग कर दें, अंडे दे दें, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि तकरीबन ये इनका जो ब्रीडिंग का दौरानिया होता है, यानी कि इंक्यूबेशन का, अंडों पे बैठने का जो दौरानिया होता है, वो तकरीबन 25 दिन का होता है। तो पहले 10 दिन आप इनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करें। इनको मतलब जब भी अपनी ब्रीडिंग पे उनको बार बार डिस्टर्ब मत करें, पकड़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं। ये बजरिस की तरह नहीं होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। तो इसलिए पहले 10 दिन इनको बिल्कुल अपसेट मत करें। 10 दिनों के बाद आपका क्लच भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप इनके अंडे चेक करना शुरू कर दें। जो अंडे ठीक हों वो रहने दें, जो ख़राब हों वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जब आपके चिक्स निकल आएँ, तो चिक्स निकलने के बाद आपने उनको सॉफ्ट फूड देना है। सॉफ्ट फूड कैसे देना है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और समटाइम कुछ चीज़ें जो है मैं भूल जाता हूँ वीडियो के दौरान, फिर मैं कोशिश करता हूँ अगली वीडियो में बता दूँ, जैसे पिछली वीडियो की मैंने आप लोगों को बताई है। तो अगर कुछ रह गया और इसमें कोई भी बात हो, अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक भाई का मैसेज आया, उन्होंने कहा जी कि मेरी फ़ीमेल जो है उसने 7 अंडे दिए हैं और बच्चे नहीं निकल रहे हैं। तो मैंने उनको यही कहा, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या 2 फीमेल्स मेटिंग कर लेती हैं। तो मैं उस पर क्योंकि वीडियो बना रहा था, तो मैंने उनको बताया कि हाँ 2 फीमेल्स भी मेटिंग कर सकती हैं, 2 मेल्स भी मेटिंग कर सकते हैं। और फीमेल्स जो हैं वो 6 से ज़्यादा अंडे देती हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 8-10 अंडे दे देती हैं। इट्स मीन कि दोनों फीमेल्स अंडे दे रही हैं, तो दोनों ही फीमेल्स हैं। तो उस सूरत में आप उसको एक बार फिर चेक करवा लें, और चेक करवा के उसके बाद आप उसको एक्सचेंज कर दें। तो कोई भी क्वेश्चन रह गया हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मेरे बताने में कोई गलती हुई हो आप लोग मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लग गई होगी इसकी ब्रीडिंग के लिए कि इनके साथ किस तरह से इनको ब्रीड करवाना है। तो दूसरी बात यह है कि इनको प्राइवेसी दें प्रॉपर तौर पे, ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, किसी का आना जाना हो।
ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस सूरत में फिर ब्रीडिंग नहीं करते हैं। तो न्यूट्रिशन अच्छी रखें, खाना पीना इनका अच्छा रखें, इनको रोज़ कोई ना कोई चीज़ दें, विटामिन दें, इनको विटामिन पूरे करें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे इन फ्यूचर भी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।